हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास स्पेशल, तो क्लास 9 का है और लेकिन सबके लिए यूजफुल होगा। मैंने क्या बोला, यूनिट कन्वर्जन। फिजिक्स है ना, आप जानते हैं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, तो यूनिट कन्वर्जन हमको सीखना है आज। यूनिट कन्वर्जन, तमाम बच्चों को यूनिट कन्वर्जन नहीं करने आता है, मतलब उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यह परेशानी आपकी दूर होने वाली है। और क्योंकि मैं यहाँ पे इसको आसान भाषा में आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ, स्पेशल खास करके हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। ऐसा देखा जाता है कि सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को लेकर दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारे बेचारे हिंदी मीडियम वाले कहाँ जाएँ, उनको कौन पढ़ाएगा। तो उनको हम जैसे लोग पढ़ाएंगे और उनको बेहतर बनाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों से भी प्रयास रहेगा उनसे भी बेहतर बनाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ में आने वाला आज का वीडियो। और जैसा कि आपने अगर मेरे पीछे सारे वीडियो देखे तो समझ में आपको आ रहे होंगे, और आप कमेंट बॉक्स में हमको बताया भी करो यार कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जानेंगे तो आपके लिए बेहतर और काम करेंगे, और नहीं जानेंगे तो फिर से पढ़ाते रहेंगे, क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो सबसे पहली बात है कि हमको एक सीरीज याद करनी पड़ेगी। एक पैमाना आपको याद करना पड़ेगा, और वो पैमाना है बेटा, उसको ऐसे लिखते हैं, इसको आप याद कर लो तो बेहतर रहेगा। किलो, हेक्टो, डेका, ये होता है मीटर, लीटर, और होता है ग्राम, फिर होता है डेसी, फिर क्या होता है सेंटी, और फिर क्या होता है मिली। तो इस बात को आप याद कर लो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ये सब कुछ देखो, ये सब जो है ना, ये सब वास्तव में किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इनको छोड़ो अभी। ये वास्तव में यूनिट है, ये क्या है, मात्रक है। अगर आप मात्रक और राशि जानना चाहते हो तो हमने एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो का लिंक हमने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जा करके इनको भली भांति समझ सकते हो, मात्रक वात्रक क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत चिल्लाया उसके बारे में। तो जो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये सभी उपसर्ग हैं। ये सभी क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, सभी उपसर्ग होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं कहा जाता है। और ये वास्तव में अगर अपनी भाषा में बोलो ना, ये सब संख्यात्मक मान है। ये सब क्या है, संख्यात्मक मान है। अब इनको हमको सीखना है यार, मतलब कि इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, हमको यह जानना है। चलो मान लो कोई कहता है आपसे, बताओ, अब देखो ये सब मात्रक होते हैं, पहले जानिए ये मात्रक होते हैं। ये सब खाली मान है, ये 6 मान है, और ये सब मात्रक हैं। मतलब कि अगर द्रव्यमान नापना है तो ग्राम में जाओगे, लंबाई नापनी तो मीटर में जाओगे, और आयतन नापना है तो लीटर में जाओगे। पानी वानी आयतन निकाला जाता है ना, लीटर आयतन होता है वास्तव में। अब देखो जरा, मान लो कोई पूछता है आपसे, कोई पूछता है 1 किलो बराबर कितना हेक्टो। अब लो जरा, इसको कोई पूछे आपसे 1 किलो बराबर कितना हेक्टो, तो ये बात सही नहीं है, ये प्रश्न गलत है। अभी 1 किलो में कितना हेक्टो, ये प्रश्न क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि खाली बेटा उपसर्गों के सहारे हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इसमें से कोई ना कोई लगा होना चाहिए। 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है, अगर यह कोई पूछता तो यह क्वेश्चन अब सही बना है। यानी कि यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम। अब समझ, अभी यहाँ पे मात्रक लग गया ना। अभी तक खाली 1 किलो कहने से बात पूरी नहीं हो रही थी, खाली 1 किलो कहने से बात पूरी नहीं हो रही थी, इसे 1 किलोग्राम बोलते हैं। और अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ भी क्या होगा, ग्राम ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ग्राम तो यहाँ पे मीटर लगा दो, यहाँ पे मीटर तो यहाँ पे ग्राम लगा दो। कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ यहाँ रहेगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो आप, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लो कोई कहता है 1 किलोग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम। तो पहली बात तो देखो, अगर आप इधर से इधर चल रहे हो कुछ ऐसा, तो इसे बोलते हैं सीधा चलना। ये क्या होता है, सीधा चलना होता है, ठीक है ना। और अगर आप उल्टा आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तो इसे बोलते हैं उल्टा चलना। इसे क्या बोलते हैं, उल्टा चलना होता है। मार्कर में इंक लगता नहीं है तो इस पर इंक पिला दो थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, देखो ध्यान रखना होता है कन्वर्जन के लिए कि आप सीधा चल रहे हो कि आप उल्टा चल रहे हो। तो ज़रूरी यही है, सीधा चलना उल्टा चलना आप देख लो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। अच्छा, ये बात अगर आपको जाननी है तो अब देखो, आप पहले देखो कि
किलो से हेक्टो सीधा चलना पड़ रहा है कि उल्टा चलना पड़ रहा है? पहले देखो जरा, किलो से हेक्टो सीधा चलना पड़ रहा है कि उल्टा चलना पड़ रहा है? हमको ये बताइए पहले। तो हमको लग रहा है किलो से हेक्टो हमको सीधा चलना पड़ रहा है ना। अब खत्म बात हो गई। अब किलो से हेक्टो, अब किलो जहाँ से पूछा है वहाँ पे लगाओ 1 और जहाँ पूछा है जहाँ तक वहाँ तक 0 बढ़ा दो, तो खाली हेक्टो तक चलना है, तो हो जाएगा 10 हेक्टोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। और देखा, मतलब कि ये सब किलो हेक्टो खाली संख्यात्मक मान देते हैं, यही बातें लिखी है मैंने यहाँ पे। अब मान लो कोई कहता है 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, तो 10 हेक्टोमीटर। 1 किलो लीटर और कितना हेक्टोलीटर, तो 10 हेक्टोलीटर, है ना। इन्हीं तीनों के लिए यूज़ करते भी हैं, ये बात जानिएगा। इन्हीं तीनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब नहीं कि 1 किलो सेकंड में कितना हेक्टो सेकंड, वो नहीं होता है। होता है ये ग्राम, मीटर, ये तीनों से कोई चीज़ लगेगा। चाहे आप आयतन नापो पानी वानी का, लिक्विड का, चाहे आप लंबाई नापो, चाहे किलोग्राम, ये उसी का पैमाना है बस खाली। अब ये नहीं कि तुम इसमें जो तीव्रता ला दो, कैंडेला पूछो 1 कैंडेला में कितना, 1 हेक्टो कैंडेला में कितना डेका कैंडेला, ये सब नहीं होता है। या खाली 3 चीज़ में काम करता है। अब देखो जरा, मान लो कोई कहता है 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, कोई कहता है, मान लो कोई कहता है 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, कोई कहता है। अब इस बात को आपको जानना है। अब देखो, आपको पहले देखो किलोग्राम से ग्राम सीधा चलना है कि उल्टा चलना है। तो हमको लगता है किलोग्राम से किलोग्राम यहाँ पे है, ग्राम यहाँ पे है, यहाँ तक आने की सीधा चलना पड़ेगा। रास्ता सीधा मिल गया ना, तो किलोग्राम के ऊपर 1 लगाओ और ग्राम तक बढ़ाओ 0, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब 1000 हमको मिल गया, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। मान लो कोई बोलता है 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर हो जाएगा फटाक से। अब मान लो कोई पूछता है 1 हेक्टोमीटर, मान लो कोई क्या पूछता है 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर। अब देखो जरा, 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर, तो देखो जरा, हेक्टो यहाँ पे है, डेसी यहाँ पे, चलना सीधा पड़ेगा। हेक्टो के जहाँ से पूछे वहाँ 1 लगाओ और जहाँ तक पूछे वहाँ तक बढ़ाओ 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना। अब मान लो कोई पूछता है 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। अभी यह बात आपको जाननी चाहिए। तो 1 मीटर, देखो मीटर पहले कहाँ पे, मीटर यहाँ पे, जहाँ पे लगाओ 1, सेंटीमीटर कहाँ पे है, सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो बेटा सेंटीमीटर बढ़ाओ 0, यानी कि 100, यानी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। कोई मान लो पूछता है 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, कितना होता है, मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर, यहाँ मीटर तो यहाँ मीटर, अगर यहाँ लीटर तो यहाँ लीटर होना चाहिए, अगर यहाँ ग्राम तो यहाँ पे ग्राम होना चाहिए। बात ध्यान देना हमारी। तो 1 मीटर, यहाँ पे मीटर की चेक लगाओ और मिलीलीटर बढ़ाओ 0 मिली तक, यानी 1 2 3, यानी हो जाएगा 1000, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन सीधा वाला तो आपको आ गया। ऐसे बदलते रहो आराम से, बदल के अपने मर्जी से। होमवर्क आपका यही है, अपने मर्जी से कोई 20 ठो कन्वर्जिंग करोगे आप, कोई 20 कन्वर्जिंग करोगे, कोई 20 कन्वर्जन करना है। और आपको समझ में अगर वीडियो आ रहा है पढ़ाई हमारी, तो आप कमेंट में लिखो, फटाक से कमेंट बॉक्स को दबाओ, वहाँ पे जो लिखना लिखो कि यस सर हमको समझ में आ गया। और ये 20 कन्वर्जन करके इसको हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है आपको। व्हाट्सएप नंबर 9569001839 पे अपना होमवर्क हमको शेयर करना है, ताकि, और अपना नाम, ताकि हम जान जाएं कि हाँ हमारा स्टूडेंट पढ़ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट फटाक से करो कि समझ में सर आ गया, यस सर समझ में आ गया, और अपना होमवर्क बनाओ और अपने मतलब कि उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। तो सीधा वाला हो गया। अब देखो, अब उल्टा चल थोड़ा सा। मान लो कोई बोलता है 1 डेकाग्राम, मान लो कोई क्या बोलता है 1 डेकाग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम। तो डेका हेक्टो। अब देखो, डेका से आना है हेक्टो पर, डेका से कहाँ पे आना है, हेक्टो पर। डेका से हेक्टो आने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा, तो रास्ता उल्टा हो गया अब, है ना। तो कोई बात नहीं, डेका क्या कि 1 0, यानी कि अभी 10 बनाएगा, कितना बनाएगा 10। कन्फर्मली आप देख लो, चाहे हेक्टो, हमको पता है ना, हमको इसी के रेंज में रहना है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, कोई बात नहीं, 10 आएगा, लेकिन उल्टा चलना पड़ रहा है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, 10। देखो ये 10 है, 10/1 है वास्तव में, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 हेक्टोग्राम। तो 1 डेकाग्राम बराबर 1/10 हेक्टोग्राम। मान लो कोई कहता है 1 सेंटीमीटर बराबर
1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। अब देखो जरा, सेंटीमीटर से हमको आना है मीटर पे, सेंटीमीटर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे, उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा हमको ना आपकी बार। तो कोई बात नहीं, मीटर से सेंटीमीटर का फासला देखो, अब 100 बनेगा, 3 लोग हैं तो 1 1 बन जाएगा, 2 0, 100 बनेगा। लेकिन उल्टा रास्ता होने के नाते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100। मान लो कोई कहता है 1 मिलीमीटर, मान लो कोई क्या बोलता है 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर। अब देखो जरा, अब 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है यह बात जानने के लिए मिली से मीटर आना है, तो एक मतलब कि 1000 बनेगा, 1 लगाओगे यहाँ 0 0, 1000 ये बन जाएगा। क्योंकि उल्टा चले हो तो हो जाएगा 1/1000। तो उल्टा चलोगे तो बात को उल्टा लिखना है, सीधा चलोगे तो बात को सीधा लिखना है, बात होती है ख़त्म। उल्टा वाला भी तुमको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे अगले यूनिट कन्वर्जन पे, और वो आपके लिए काफ़ी बेहद रोमांचकारी होगा और बेहद बेहतरीन होगा। वहाँ पर मैं बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूँ। अब इसको पहले जान लो घात के रूप में। मान लो लिखा 1000, तो 1000 को अगर मैं बोलूँ 10 के घात के रूप में लिखो तो हो जाएगा 10 पे घात कितना, 1 2 3, 10 पे घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब मान लो लिखा है 1/1000, इसका मतलब क्या, 1/10 पे घात 3, और मैं चाहता हूँ कि ऊपर चला जाए। तो जब कोई भी 10 के किसी भी आधार, इसे बोलते हैं आधार, किसी भी आधार वाली चीज़ जब ऊपर जाती है ना तो उसका घात क्या होता है, उसे घात का चिन्ह बदल जाता है। घात अगर प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और अगर घात माइनस का होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस का। तो घात का चिन्ह जब बेटा अंश से हर में परिवर्तन होता है, अंश हर का परिवर्तन होता है, तो घात आप मतलब घातों का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर घात प्लस का रहा होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और अगर घात माइनस का रहा होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे कन्वर्जन आपको समझ में आ गए हैं, और ये घात वाला ये बात आपको समझ में आ चुका है। तो आपको मैं बता दूं ना, आपको मैं बता दूं कि अब इसको कैसे करना है आगे बड़े बड़े सवालों पर अप्लाई, इसको कैसे करना है आगे बड़े बड़े सवालों पर अप्लाई, ताकि आपको बड़ी से बड़ी कन्वर्जिंग का सिस्टम समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इस पे भी आपको 20 होमवर्क करना है, ठीक है ना। 20 सीधे वाले का करना है और 20 उल्टे वाले का करना है, 20 सीधे वाले का करना है और 20 उल्टे वाले का करना है। तो उल्टा वाले में बदल जाएगा, सीधा वाले में सीधा ही रहेगा। अच्छा एक बात और, मान लो कोई कहता है कि 5 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो 5 1 पे इतना, तो 5 पे यहाँ 5 से लग जाएगा, 1 के आसानी 5 हो जाएगा। मान लो कोई कहता है यहाँ पे 50 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 में इतना, तो 50 से 50 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगली बात क्या है हमारी, अगली बात काफ़ी बेहतरीन होने वाली है आपसे हमारी, ठीक है ना, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ बड़े बड़े सवालों को, और आपको वह समझ में अगर आ गया तो जान जाओ कि आपका भी काम बन जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात, मान लो आपको पुरानी चीज़ें नहीं याद है, तो मैंने बोला ना पुराना वाला वीडियो, हमारा पिछला वाला वीडियो मैंने जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको पहले बढ़िया से पढ़ के आ जाओ तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो मैं कुछ पहले कन्वर्जन लिख दूँ, आपको वो याद करना पड़ेगा जो शुरू में बनाए गए हैं। जैसे 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, अभी तो आप पढ़ के आ रहे हो। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पे घात -3 मीटर, यानी कि 1/1000। और होता है 1 माइक्रोमीटर, क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 पे घात -6 मीटर। ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। और 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे घात -9 मीटर। और मान लो कोई कहता है 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे घात -12 मीटर। और 1 एक्सरे बराबर क्या होता है, 1 एक्सरे बराबर 10 पे घात -13 मीटर। और मान लो कोई कहता है 1 फर्मी बराबर क्या होता है, तो 1 फर्मी बराबर होता है 10 पे घात -15 मीटर, ठीक है ना। स्पेशल ये है वाला, स्पेशल ये है वाला, और ये वाला, तीनों मतलब कि लंबाई के मात्रक हैं। ये वाला नहीं, ये तो मिली सेकेंड भी होता है, माइक्रो सेकेंड भी होता है, नैनो सेकेंड भी होता है, लेकिन ये और ये स्पेशल लंबाई के मात्रक हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसे बदलता रहता है, यहाँ पे मान लो नैनो सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे पिको सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन चेंजिंग नहीं होती, यहाँ पे यही खाली ये होते हैं। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ग्राम भी लगा सकते हो, ग्राम 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 ग्राम, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये खाली लंबाई के लिए है,
लेंथ। अब देखो जरा, अब सवाल हमारा ये है कि मान लो कोई पूछता है 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर बराबर, अब कोई मान लो कह दे कि कितना नैनोमीटर। अब ये बात बड़ी है हमारी, ये बात हमारी बहुत बड़ी है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है। अब यह बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब इसको कैसे लगाया जाए? 1 पिकोमीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, दिमाग नहीं काम कर रहा है हमारा भी तुम्हारा भी। तो एक काम करते लगाते हैं इसको। अब देखो जरा, 1 पिकोमीटर, पहले यहाँ पे मान लो यक्स, आपको यक्स का मान चाहिए ना, यक्स मान लिया। अब देखो आपने पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है ऐसा? मान लो लिखा हो x बराबर वाई लिखा हो, इसको हम x बटे वाई बराबर 1 कर सकते हैं। नहीं, y नीचे आएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही मिल जाएगा। ये बात आपको पता है ना। अब वही बात यहाँ करनी है। अब देखो यहाँ पे 1 पिकोमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पिकोमीटर, और यहाँ पे 1 तो हो ही सकता है, किसी भी संख्या में 1 का मतलब ये 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये चीज़ यहाँ ला दो, बटे 1 नैनोमीटर, बटे 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा x। हमको x का मान निकालना है ना, इसको पकड़ के यहाँ ले आ दिया, बस x का मान निकालना है। अब जानते हो पिकोमीटर नैनोमीटर, ये हमारे पास 2 बातें हो गई। अब इसको बदलो मीटर में, इसको बदलो मीटर में। अगर आपको याद है तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -12 मीटर, और 1 नैनोमीटर में 10 पे घाते -9 मीटर। हो गया ना? मीटर से मीटर कट जाएगा, अंश और हर में जब 2 समान अक्षर या अंक होते हैं वो कट जाते हैं। अब बचा 10 पे घाते -12 बटे 10 पे घाते -9। अब मैंने आपको भी बताया है ना अभी कि इसको x बराबर लिख सकते हो 10 पे घाते -12, और जब ये चीज़ बेटा अंश में जाएगा ना तो गुणा के रूप में, यहाँ कुछ है नहीं ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में जाएगा। जब 10 पे घाते -9 हर से अंश में जाएगा तो यह बन जाएगा 10 पे घाते +9। और गुणा में एक बात और होती है, जब आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ लिया जाता है, यानी कि x बराबर 10 पे घाते -12 और +9। अब काम करोगे तो 10 पे घाते -3 आएगा, यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे घाते -3 नैनोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे घाते -3 नैनोमीटर होता है। अच्छा, मान लो कोई पूछता है, अगला सवाल मैं लिखता हूँ आपके लिए। अगला सवाल है हमारा कि मान लो कोई पूछता है 1 फर्मी बराबर कितना माइक्रोमीटर, 1 फर्मी बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है। अभी आवाज़ जरा देखिए, 1 फर्मी बराबर कितना माइक्रोमीटर होता है, ठीक ना, बेहद इंपॉर्टेंट बात। फिर से यहाँ पे 1 मान लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 फर्मी बटे यहाँ पे x हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, अब बराबर हो जाएगा x। अब 1 फर्मी में कितना, देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ऊपर और नीचे का मात्रक समान कर रहा हूँ। 1 फर्मी में हो जाएगा 10 पे घात -15 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है 10 पे घाते -6 मीटर बराबर x। मीटर मीटर कट जाएगा, x बराबर 10 पे घाते -15, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे घाते +6 आएगा, तो x बराबर 10 पे घाते -9 मीटर। क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर आधार समान हो, 10 से 10 आधार दोनों समान है, तो घातों को जोड़ लोगे तो -15 +6 -9 मीटर आएगा, यानी कि 1 फर्मी बराबर 10 पे घाते -9 मीटर। यहाँ पे नहीं रहेगा, ये तो खाली अंक आएगा ना, यहाँ पे खाली अंक आएगा, क्योंकि ये तो मात्रक कट चुके हैं ना, तो यहाँ पे खाली अंक, तो बना लिया हो तो अपना हमारा तो समझ में आ गया ना। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क लिख लो आप फटाक से, और मेरे कमेंट बॉक्स में फटाक से तो कितना इसका उत्तर आएगा। मैं बोलता हूँ आपको, आप बताओ 1 मिलीमीटर बराबर, आप बताओ कितना पिकोमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना पिकोमीटर होता है, आप बताओ। 1 माइक्रोसेकंड बराबर, 1 माइक्रोसेकंड बराबर
कितना नैनो सेकेंड होता है, आप ये बताओगे हमको। और खुद से कोई 10 कन्वर्जन करोगे, खुद से कोई 10 कन्वर्जन करोगे और 10 कन्वर्जन को करके हमारे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, ताकि मैं अपना नाम के साथ, ताकि मैं जानूं कि हाँ हमारे बच्चों को समझ में सब कन्वर्जिंग आ गई। तो ये मतलब कि बहुत बड़े बड़े कन्वर्जन है। अच्छा ये भी मान लो यहाँ लिखा होता 5 फर्मी, क्या लिखा होता 5, तो यहाँ भी 5 हो जाता और यहाँ भी क्या होता 5 गुणे लग जाता, और क्या ही ना होता, यहाँ भी 5 गुणे लग जाता, तो यहाँ भी क्या होता 8 गुणे 5 में एक्स्ट्रा लग जाता, 5 गुणे आता, तो यहाँ भी 5 गुणे आ जाता। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना, पहले एक का आप निकाल लो, बाकी जो यहाँ पे उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो कि यस सर हमको समझ में आ गया, बड़े बड़े सवाल हम लगा रहे हैं। तो खुद से 10 ही करना है और 20-20 पीछे वाला 50 हो गया ना, तो आपका एक दिन का होमवर्क कंप्लीट है। छुट्टियों में क्या करोगे, पढ़ाई करना तो आपको ही है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हमको आप व्हाट्सएप पर बताओगे और कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताओगे कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में। और एक बात और कि आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी फिजिक्स में आते तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को दूर अवश्य करूँगा। ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।